जय भीम। क्या आपने कभी सोचा है कि योगी आदित्यनाथ जैसे नेता आजाद समाज पार्टी में शामिल हो सकते हैं? लगता है यह सवाल ही मजाक है, लेकिन जब लोग राजनीतिक गठजोड़ हूं और दलबदल की बातें करते हैं तो यह कल्पना भी सामने आती है कि क्या कोई दिन ऐसा आ सकता है जब योगी और चंद्रशेखर एक ही मंच पर हैं। तो चलिए आज इस सवाल का गहराई से विश्लेषण करते हैं। हम जानेंगे कि ऐसा क्यों कभी नहीं हो सकता और इसके पीछे सिर्फ राजनीतिक वजह नहीं है, बल्कि यह टकराव है विचारधाराओं का, सोच का और उस भारत का सपना देखने वालों का जो दो बिल्कुल अलग धर्मों पर खड़े हैं। योगी आदित्यनाथ कौन है और क्या है उनकी सोच? 19 मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश के बीच जेपी विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री पद सौंपा गया। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता हैं। उनका वास्तविक नाम अजय सिंह बिष्ट है। वह गोरखपुर के गोरखनाथ मठ के महंत हैं और हिंदुत्व की विचारधारा के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। आरएसएस की सोच से गहराई से जुड़े हुए योगी आदित्यनाथ की राजनीति धर्म और सत्ता के घालमेल से शुरू होती है। उन्होंने राजनीति को एक धार्मिक युद्ध की तरह देखा है जिसमें हम और वे का विभाजन जरूरी माना गया है। उनके भाषणों और फैसलों से यह बात साफ होती है कि वह बहुजन समाज के संघर्ष को नहीं बल्कि ब्राह्मणवादी सत्ता को मजबूत करने की दिशा में काम करते हैं। अब आइए जानते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में। चंद्रशेखर एक युवा और तेजस्वी नेता हैं जिन्होंने भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के माध्यम से बहुजन समाज और पूरे देश की आवाज को नया आयाम दिया है। वह संविधान की रक्षा, सामाजिक न्याय और बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उनका देश साधारण नहीं है। उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया और सत्ता की उस दीवार को चुनौती दी जिससे हजारों सालों से वंचितों से दूर रखा गया था। उनकी विचारधारा स्पष्ट है, न जातिवाद चाहिए, न धर्म के नाम पर सत्ता का खेल चाहिए, तो संविधान का राज और बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों का भारत। अब आते हैं असली सवाल पर, क्या योगी आदित्यनाथ कभी आजाद समाज पार्टी में आ सकते हैं? उत्तर है कभी नहीं। क्यों? क्योंकि यह टक्कर है दो बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं की। योगी की सोच धर्म के आधार पर राजनीति, हिंदू राष्ट्र की कल्पना, जातीय संरचना को बनाए रखने की चेष्टा। रावण की सोच धर्म और जाति से ऊपर उठकर एक समानता आधारित समाज जिसमें हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार हो, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। योगी चाहते हैं मनुवादी व्यवस्था का विस्तार, वहीं रामन चाहते हैं संविधान वाली व्यवस्था का विस्तार। योगी का भारत ब्राह्मणों का वर्चस्व, मंदिरों की राजनीति, गौरक्षा के नाम पर हत्या। चार ब्राह्मण का भारत, बहुजनों का आत्मसम्मान, शिक्षा और सशक्तिकरण और न्याय का राज। कुछ उदाहरण जो इस विरोध को स्पष्ट करते हैं। योगी की सरकार में गौरक्षा के नाम पर कई निर्दोष लोगों को मारा गया, पीटा गया। वहीं चंद्रशेखर की विचारधारा इंसान को सर्वोपरि मानती है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। योगी सरकार ने प्रेम को भी धर्म के चश्मे से देखना शुरू किया। यह कानून दरअसल एक अल्पसंख्यक विरोधी एजेंडा है। वहीं रामन कहते हैं कि प्रेम व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, इसे धर्म से जोड़ना निंदनीय है। योगी ने कभी भी आरक्षण को बढ़ाने की बात नहीं की, उल्टा उनके शासन में कई बार आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश हुई। वहीं चंद्रशेखर का स्पष्ट कहना है आरक्षण बहुजनों का अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता। संविधान पर भरोसा बनाम मनुस्मृति का सम्मान। योगी का बैकग्राउंड उस विचार से जुड़ा है जो मनुस्मृति को सर्वोच्च मानती है। रामन का संघर्ष ही इस बात के लिए काफी है कि संविधान ही भारत की असली आत्मा है। राजनीतिक शैली का फर्क क्या है दोनों में? योगी आदित्यनाथ की राजनीति डर और नफरत फैलाकर वोट लेना, भावनाओं से खेलना, बहुसंख्यकवाद को हवा देना। चंद्रशेखर आजाद रावण की राजनीति युवाओं
को जागरूक बनाना, पढ़ाई और रोजगार की बात करना, सच्चे लोकतंत्र की बात करना। एक तरफ मंदिर वहीं बनाएंगे, दूसरी तरफ शिक्षा सबको दिलाएंगे। सोचिए, क्या ऐसा व्यक्ति जो बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ने वालों के साथ खड़ा होता है, वो कभी उनके विचारों के लिए लड़ने वाली पार्टी में आ सकता है? इतिहास और वर्तमान के उदाहरण। जब चंद्रशेखर आजाद को झूठे केसों में जेल डाला गया, तब योगी सरकार ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, उल्टा पुलिस की बर्बरता को संरक्षण मिला। जब भी मामी छात्रों की भर्ती, आरक्षण और दलित अत्याचार के खिलाफ सड़क पर उतरी तो प्रशासन ने उन पर लाठियां बरसाई। यह सब योगी सरकार के अधीन हुआ। तो क्या ऐसा नेता जो बहुजन युवाओं को जेल में डलवा आता है, कभी उनके संगठन में शामिल होगा? अब थोड़ी कल्पना करें। मान लीजिए किसी चमत्कार से योगी एसपी में आ भी जाएं, तो क्या होगा? सबसे पहले बाद एसपी के कार्यकर्ता खुद विद्रोह कर देंगे। बाबा साहेब की आत्मा भी इसे स्वीकार नहीं करेगी। संविधान के साथ विश्वासघात होगा या नहीं, यह सिर्फ असंभव नहीं बल्कि अमानवीय कल्पना है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ यह बताना नहीं कि योगी एसपी में नहीं आ सकते हैं, बल्कि यह दिखाना है कि विचारधाराएं कितनी महत्वपूर्ण होती है। राजनीति सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं है, यह विचारों की लड़ाई है।